आर्टिस्ट बनना हो सकता है, स्पोर्ट्समैन बनना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हर एक का जो ड्रीम है वो जायज़ है, कोई पोस्ट ऊपर या नीचे नहीं है, हर व्यक्ति उतना ही कंट्रीब्यूशन करता है। जो हायर क्वालिटी एजुकेशन होता है वो आपके करियर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करता है, आपके पर्सनालिटी में वो मदद करता है। तो आपका हर कोई सपना हो, सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन जरूर लेना, कि आप सब लोग याद रखिए। दूसरा, जो भी आपका करियर है, पाथ है, प्रोग्रेस है, फ्यूचर है, उसमें आप बेस्ट बनने की कोशिश हमेशा करना, ये आप हमेशा याद रखना। और बहुत बार होता है कि आपके मन जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई आप में से स्टूडेंट होगा जो 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास टॉपर रहता है, फिर एक दिन उसको 2nd या 3rd रैंक आता है, उससे जो है वो निराश बिल्कुल नहीं होना है। कोई चीज सीखे ना सीखे, एक चीज जरूर हमें सीखने की कोशिश करना। आपके मन जैसा अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसके बारे में सोचना है कि मैं इस चीज को क्यों पा नहीं सका, ये रिजल्ट मैं क्यों ला नहीं सका, और उसके बाद बाउंस बैक करना है। मैंने मेरे करियर में, मेरे जो शालेय जीवन था, कॉलेज जीवन था, उसमें देखा है कितने बच्चे जो शुरुआत से होशियार नहीं थे, परंतु एक बार उन्होंने सातत्य के साथ, हार्डवर्क के साथ जो है इन चीजों को उन्होंने समझा, हमारे घर की कहा हो रही है, इस पर हमें ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश करनी है। ये चीज आप जरूर समझना। असफलताओं से बाउंस बैक करना, आपकी जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट करके कहाँ कमी हुई ये देखना बहुत जरूरी है। और सबसे जो खतरनाक चीज मैं कहूँगा वो है सोशल मीडिया। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें सोशल मीडिया हो सकता है या बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी सुना होगा, क्लॉड सुना होगा, राइट? सुना है ना आप सबने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सुना होगा। ये चीजें हमारे अच्छे से ज्यादा हमारे जो हमारे बुरे के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। आपका जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान है, ये भटकाने के लिए ज्यादा यूज हो रही है। आप देखिए हमारे जो युवा है वो लगातार यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो है वो रील के बाद रील देखते रहते हैं, घंटों उसमें बीते जा रहे हैं। आप आपका इंस्टाग्राम पे जाकर टाइम चेक कर लेना, हर एक का 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आएगा। तो सबसे पहले आपको ये चुनौती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके लाइफ की जो क्वालिटी होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द चॉइसेस एंड डिसीजंस यू मेक इन योर लाइफ। एक बच्चा है जो स्कूल से जाता है, सभी मोबाइल छोड़ के ग्राउंड पे जाता है और किसी खेल की तैयारी करता है, या वो किताब लेता है और पढ़ता है, उसका भविष्य डेफिनेटली सुनहरा है उस बच्चे से जो घर में जाके पढ़ता है, मोबाइल लेता है और रील देखता रहेगा। बिकॉज जो सैक्रिफाइस है, जो त्याग है, जो समर्पण है एक बच्चा अपने ड्रीम के लिए, भविष्य के लिए करेगा, उसमें डेफिनेटली उसका जो है वो भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो चॉइसेस है, बहुत छोटे छोटे डिसीजन होते हैं आपके, बहुत छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज होती है, उसको आपको कैसे चुनना है ये देखना होगा। और मैं भली बात समझता हूँ, मैं आपके दौर से गया हूँ, हर एक के मन में कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, सपना होता है, वो होना बहुत जरूरी है। जैसे एक अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर किसी के दिमाग में कोई सपना है, उस सपना पाने के लिए वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, उसके बिहेवियर जो है उसको लेकर चेंज होगा। तो ये सपना होना बहुत जरूरी है, खास करके युवाओं को, बच्चों को, जो यहाँ छात्र छात्राएं हैं उनको मैं कहूँगा वो सपना जो है आपके दिल में हमेशा रखना। और ये चीज हमेशा कभी नहीं सोचना है कोई और कर लेगा, मैं करूँगा। जैसे यूपीएससी में मैंने खुद देखा है, हिंदी बैकग्राउंड का हो, इंग्लिश बैकग्राउंड का हो, गांव से हो, सिटी से हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, काम के साथ हो, विदाउट काम के साथ हो, सभी ने इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो आप जो गांव से बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, उनमें बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति होती है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते। वो न्यूनगंड या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपके मन में कभी नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, कोई और कर लेगा, मेरे पास वो साधन नहीं है। हर कोई समस्या हो सकती है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, पैसों को लेकर समस्या हो सकती है, किसी को समय नहीं मिल रहा हो सकता है, कोई काम करते हुए कर रहा होता है, किसी के फैमिली में कोई नशा कर रहा होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका हर सपना, हर ड्रीम आप पूरा कर सकते हो। उस इतनी इच्छा शक्ति आप में है, उतना बल आप में है, और वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं दोबारा कहता हूँ कि यहाँ जो बच्चे हैं, युवा है, ये नशे से दूर रहे, साइबर अपराध से दूर रहे, शॉर्टकट का रास्ता छोड़े। यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, इनके माँ बाप यहाँ हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी बच्चों के तरफ, भविष्य, युवाओं के भविष्य की तरफ बहुत ज़्यादा है। प्रतिनिधि यहाँ है, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अगर हम सब साथ मिलकर, अगर कंधे से कंधा मिलाकर जो भी समाज में बुराई है उसके खिलाफ अगर हम काम कर पाएंगे, इस
नशे के खिलाफ काम कर पाएंगे, ये साइबर अपराधियों के खिलाफ काम कर पाएंगे, ये जो अपराधी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, संगठित तरीके से कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हम एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर अगर हम काम कर पाएंगे तो मैं कहता हूं कि हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल है और उसमें ज्यादा देरी नहीं लगेगी। पुनः मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जहां मुझे आपने बुलाया, आपके साथ वार्ता करने का जो मौका मुझे दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपका जो है आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच। अब नशे के ऊपर बात करने का सामने आपको पूरा जो भी यहाँ ऑडियंस बैठा हुआ है, बच्चे, पेरेंट्स, युवा, सभी को कवर किया और जो उन्होंने बोला, मुझे उम्मीद है, मैं आपको सब भरोसा दिलाता हूँ कि हम बिल्कुल आपने और ऐसे जो साहब ने जो आपको हमसे अपेक्षा की है उन अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप यहाँ से जाएं, स्पेशली बच्चों को, तो सर को थोड़ा आप उस पर गूगल करके लिखना, ये जो नाम बैठे हैं तो उससे भी दयनीय स्थिति में थे। मदर इनकी सब्जी बेचती थी और सर ने भी उनके साथ में सब्जी बेची है। आप सोच लीजिए, अगर उससे निकल करके भी एक आदमी अगर ठान ले तो वो IPS भी बन सकता है और आप सबको मोटिवेट करना। मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार इनके उसमें जाएं, आप इनका नाम डालना और पढ़ना। से जो बैठे हुए हैं, अगर हमें से एक या दो बच्चे भी आज इनको फॉलो कर लेंगे और अगर तुमने ठान लिया कि हमें कुछ करना है आगे चल के, तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो आपका मोटिवेशन है, मैं समझूंगा वो सक्सेस हो जाएगा। सर, हम जरूर आपकी बातों को आज का जो ये प्रोग्राम है वो नशा मुक्त युवा विकसित भारत, प्रधानमंत्री का पिछले सप्ताह एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हमारे युवा नशा से मुक्त हों, तभी देश की उन्नति हो सकती है। इस उपलक्ष्य में हमने हमारे वर्तमान पुलिस अधीक्षक डी से संपर्क किया और उन्होंने हमको टाइम दिया और हमने पूरे हमारे गांव को इकट्ठा करके नहीं सारे युवाओं को ये बताने की कोशिश की कि नशा ना केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और पैसे की जो कमी आती है उसके लिए भी जिम्मेदार है। आप खुद तो उससे वो ग्रसित होते ही हैं, लेकिन आपका जो परिवार है, आपका जो समाज है, वो भी उससे परेशान होता है और उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। और इसी का प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि युवा अगर शक्तिशाली होगा, युवा अगर स्वस्थ होगा और युवा अगर शिक्षित होगा तो देश आगे बढ़ेगा। उसी के संदर्भ में ये आज का हमने प्रोग्राम चलाया।